हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू बैंकर। जो मैंने कल वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे चेक करना है, ये सारी चीज़ें बताई थी। और आज वाले वीडियो में मैं आप लोगों को लेटर के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए, लेटर आपको कैसे लिखना है और कैसे उसको प्रिपेयर करना है वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है और कुछ लोगों को तो शायद पहले से आता होगा, लेकिन जो लोग एकदम बिगनर्स हैं, जिनका पहली बार डिस्क्रिप्टिव टाइप का कोई पेपर है, उन लोगों के लिए मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी और बर्डन भी नहीं रहेगा। तो देखिए, मैं अपने बारे में लिटरली बताऊँ तो मैंने इनफॉर्मल लेटर तो कभी प्रिपेयर नहीं किया, तो मैं आपको उसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगी। लास्ट में बता दूँगी कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन अभी मैं जो बता रही हूँ वो फॉर्मल लेटर के बारे में बता रही हूँ। तो देखो, फॉर्मल लेटर में क्या हुआ था, मैंने जो प्रिपेयर किया, पहले मैं लैपटॉप पे सीधे प्रैक्टिस नहीं करती थी कीबोर्ड के थ्रू, मैं पहले कॉपी में प्रैक्टिस करती थी। तो मैंने कॉपी में ऐसे 4-5 कैटेगरी में डिवाइड कर लिए थे लेटर को। जैसे आप यदि प्रीवियस ईयर के कुछ देखेंगे क्वेश्चंस उठा के, तो लेटर हमेशा 2-3 कैटेगरी में ही आते थे। या तो बैंक मैनेजर को लिखना है, या फिर आपको कोई न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना है, या फिर बहुत रेयर केस में होता था कि कोई इंश्योरेंस कंपनी को या फिर इस टाइप से कोई आ गया, तो वो कम ही होता था। मतलब मोस्टली जो आते थे वो या तो बैंक मैनेजर को लिखने को या फिर न्यूज़पेपर एडिटर को आते थे। तो अब देखो, यदि हम पहले मैं बात करती हूँ बैंक मैनेजर की। यदि आपको बैंक मैनेजर को लिखना है तो उसमें भी 2-3 कैटेगरी हो जाएंगी। या तो आपको कोई कंप्लेंट करनी है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कोई इशू फेस कर रहे हैं और आपको कोई कंप्लेंट करनी है, तो एक ये हो गया। इसके बाद यदि आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है किसी चीज़ को लेके, लाइक आपको अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना है किसी ब्रांच से किसी और ब्रांच में, या फिर आपकी कोई चेकबुक फुल हो गई, आपको न्यू चेकबुक इशू करने के लिए रिक्वेस्ट करनी है, या फिर आपका कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई रिक्वेस्ट है, तो इस टाइप से एक रिक्वेस्ट वाला हो गया। तो या फिर और एक हो गया सजेशन वाला, यदि आपको कोई सजेशन देना है तो ये ऐसा करके मैंने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिए थे। अब तीनों का एक एक फॉर्मेट मैंने बना लिया था। तो जैसे फर्स्ट वाला, यदि आप कोई प्रॉब्लम, आपको कोई इशू फेस किया है आपने और आपको उसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट करनी है, तो उसके लिए आपको ये वाला, इसको एकदम याद कर लेना है। और जितने भी लेटर आप लिख रहे हैं बैंक में, तो आपको उसके लिए है ना, एक एड्रेस तो आपको याद कर लो कि आपको जो भी लेटर लिखोगे उसमें एड्रेस एक फ़िक्स कर लेना, ताकि आपका एग्ज़ाम टाइम में एड्रेस वगैरह सोचने में टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। तो यदि वैसे तो आपको एड्रेस हमेशा अपने हिसाब से ही लिखना होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एग्ज़ाम में दिया हुआ रहता है कि या तो बैंक का नाम दे दिया आपको, इस बैंक को या इस मैनेजर को लिखना है या फिर इस एड्रेस से, तो वो आप वहाँ पे देख लेना। यदि नहीं दिया होता है तो आप अपना एक एड्रेस फ़िक्स कर लो कि मुझे हमेशा यही लिखना है। जैसे कि मैंने ये कर लिया था, मैं हमेशा इसी से प्रैक्टिस करती थी, ABC हाउस नंबर और इस टाइप से कुछ भी लिख दिया, मतलब कुछ भी नहीं, जो भी आपको बनाना है वो एड्रेस एक बना लेना। इसके बाद यहाँ पे डेट का एक फॉर्मेट आप देख लेना, वो कुछ भी अजीब सा नहीं लिखना है, इसी टाइप से लिख देना या तो आप चाहें तो। इसके बाद बैंक मैनेजर और XYZ बैंक लिख दिया मैंने यहाँ पे आप जो भी लगे आप लिख लेना, और बैंक का जो भी एड्रेस है वो। अब यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट मैंने खाली छोड़ दिया यहाँ पे बताने के लिए। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट आपको क्या लिखना है, देखो सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है। आपका जो क्वेश्चन है उसमें दिया रहेगा सब्जेक्ट, आपको वही सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर। अब इसमें आपको देखो, ये शुरू की जो 3 लाइनें हैं ये आपको एकदम एज अ टिस आप लिख दो। जैसे आई एम ए प्राउड कस्टमर ऑफ योर स्ट्रीम्ड और प्रेस्टिजियस, इन दोनों में से आपको जो भी एक शब्द अच्छा लग रहा है वो यहाँ पे लिख देना। मैंने दोनों ही लिख दिए थे बताने के लिए, तो आप एक कोई भी लिख लेना। आई एम ए प्राउड कस्टमर ऑफ योर प्रेस्टिजियस बैंक फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, बेयरिंग अकाउंट नंबर, यहाँ पे एक अकाउंट नंबर लिख दिया मैंने 1 2 और XXX करके इस टाइप से, इन योर बैंक, एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर। यहाँ पे मैंने लेटर लिखना थोड़ा सा मिस कर दिया, आप लिख लेना या फिर मैं बता देती हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट एन इशू दैट आई फेस रिसेंटली। इसके बाद आपको आपका जो भी इशू वगैरह हुआ है वो यहाँ पे लिख देना है। ये 2-3 लाइन मैंने खाली छोड़ दी हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लिख दो। इसके बाद अब जो नीचे का जो हो गया, ये भी आपको एज इट इज़ इसको कॉपी कर देना है। आई वुड बी हाईली ऑब्लिग इफ़ अर्ली एक्शन इज़ टेकन फ्रॉम योर साइड सिंस इट इज़ ए सीरियस इशू विच नीड टू बी सॉर्टेड क्विकली। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, यूर फेथफुली या सिंसियरली, मैंने दोनों ही वर्ड लिख दिए थे। यहाँ पे आपको एक कुछ भी लिख देना है, तो या तो यहाँ पे आप फेथफुली लिख दो या सिंसियरली लिख दो, नीचे ABC वगैरह जो भी या XYZ लिखना है वो लिख दो। तो देखो अब क्या होता है कि इसमें आपको ना तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक की कोई दिक्कत होगी, क्योंकि आपको कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाना ही नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा करना ही नहीं है।
जो भी दिया है आपने बस उसको ही करना है। अब इतना आप पहले से ही आप प्रिपेयर हैं। यदि कोई भी इशू वाला लेटर आ रहा है तो आपको उसको उसमें सिर्फ ये सब इसको कॉपी और पेस्ट करना है। वहाँ पे यहाँ पे 2-3 लाइन आपको ऐड करनी है, एक सब्जेक्ट ऐड करना है, बाकी पूरा ऐसा का ऐसे ही आपको लिख देना है। अब इसमें सारे इशू इसी में आ जाएंगे। तो आज मैंने आपको ये इशू वाला बता दिया। अब मैं एक और वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं आपको जो और भी लेटर्स होते हैं उनके बारे में बता दूंगी। जैसे यदि ये थोड़ा सा हेल्पफुल लग रहा है और अगले वीडियो की ज़रूरत है तो, और यदि आप लोग को ऐसा ही समझ में आ गया है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो यदि किसी को लग रहा है कि हाँ और भी ज़रूरत है एडिटर वगैरह को लिखने के लिए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना के और डाल दूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। तो बाकी ठीक है, इसको आप लिख लेना। इसमें एक फ़िक्स मार्क्स होता है। IBPS PO के एग्ज़ाम में 10 नंबर का लेटर होता है, और यदि आप इस टाइप से लिखेंगे तो आपको 10 में से अच्छा नंबर मिल जाएगा। मतलब और टाइम भी बिल्कुल ही मतलब 5 मिनट में, 30 में से यदि आपको 5 मिनट में लेटर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।